चलो अध्याय 4, 5, 6 13 नंबर का है और अध्याय 5 चल रहा है सारणिक, इसका 22वां वीडियो। ठीक है, इसका मतलब मैथ्स का 22वां वीडियो। चलो बेटा, अब अपन 3 प्रागुण बता चुके हैं इसमें। पहला, 2 रो 2 कॉलम अगर समान आ जाए तो उत्तर 0 आता है, ये पहले हो चुका है। 2, 3, 4, 5, 6, 7 2 रो समान आ जाए डायरेक्ट 0 लिख दो, या 2 कॉलम समान आ जाए डायरेक्ट 0 लिख दो। ये प्रागुण 1 था। दूसरा प्रागुण, अगर किसी रो या कॉलम में 0 0 आ जाए तो पूरा उत्तर 0 0 होता है, ये 2 था। ठीक है, तीसरा मैंने बताया था कि किसी में अगर कुछ कॉमन आ रहा है, इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है तो ले सकते हो 2, 1, 2, 3 2 आ रहा है, बाकी सब अपनी जगह पर। ये तीसरा प्रागुण था। ठीक है, इन 3 प्रागुण से अपन ने बहुत सारे सवाल कर लिए थे। अब नए प्रागुण के साथ अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक, नए प्रागुण मतलब सारणिक के नया गुण। ठीक है, सारणिक के गुण केवल सवालों को सरल करने के लिए होते हैं। ठीक है, तो अगला ध्यान रखो एक चीज़ कि अगर ऐसा कोई सारणिक दे रखा है जिसमें किसी कॉलम में या किसी पंक्ति में 2 अवयवों का जोड़ हो, घटाव होगा तो भी चलेगा, जोड़ होगा तो भी चलेगा, सब में घटाओ तो घटाओ, जोड़ तो जोड़। ठीक है, जोड़ तो सब में जोड़, 2 अवयवों का जोड़ या घटाव हो तो आप इसको 2 सारणिक के योग के रूप में लिख सकते हो। ये नई चीज़ है बेटा, ज़रूरत के हिसाब से मतलब जो सवाल को सरल करने के लिए काम आते हैं वो। तो कैसे 2 सारणिक के रूप में लिख सकते हो? तो जो उलझा हुआ नहीं है बेचारे उनको तो सुलझा के रखो, और जो उलझे हुए उसका आगे वाला ले लिया, ये प्लस कॉमन ले लिया, मतलब साथ में ले लिया, और ये अरे लास्ट में आएगा, और ये दोनों में आएंगे एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। क्या करा सुनो, इसको 2 सारणिक के रूप में लिख लिया, योग के रूप में। ये वाला एक, इसको हटा के जोड़ बीच में आएगा, और इसको ऐसा लिख सकते हो। बोला अगर इसका उत्तर 10 आ रहा है तो इन दोनों का योग भी 10 आएगा, मतलब 5 + 5 आएगा। अपन प्रूफ नहीं कर रहे लेकिन ये आएगा, ये आपको याद रखना है। क्या याद रखना है कि आप इसको 2 टुकड़े में लिख सकते हो, जैसे इसको भी प्लस। देखो जो परेशान नहीं कर रहा उसको तो ऐसे लिख दो दोनों में। तीसरे वाला है बोला BC XYZ। ठीक, बीच वाला पहले आगे वाला ले लो सब में, ABC, फिर प्लस तो लगा ही दिया, पीछे वाला 2X 2Y 2Z, ऐसा लिख सकते हो। ठीक, ये तो सवाल 5D का 8वां मैंने करवा दिया है, वो अलग विधि से करवाया, घटा के करवाया था मैंने, इसको घटाया था फिर कॉमन लिया था। लेकिन देखो ये प्रागुण लगाने से भी हो रहा है। देखो दोनों समान, ये 0 आ गया, इसमें 2 कॉमन ले लो बीच में से, ABC XYZ ये समान 0 + 0। ठीक, ये सवाल था एक, लेकिन अभी तो मैं आपको केवल समझा रहा हूँ। वो तो अपन ने जो विधि से कर लिया था कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, इससे भी हो सकता है। लेकिन अपन ने क्या बताया कि आप अगर किसी रो या किसी कॉलम में 2 पंक्ति 2 का जोड़ हो और सवाल ज़्यादा उलझ रहा हो, जैसे ये तो उलझा नहीं था, ये तो इजीली हो गया था। मालूम कैसे करा था अपन ने? इसमें इसको घटाया था, इसमें से इसको घटाया था, 2X 2Y 2Z थे, 2 कॉमन ले लिया था तो आ गई थी समान। ठीक, कर लिया था अपन ने। लेकिन जो सवाल ज़्यादा उलझ रहा है कि यार नहीं यार इस प्रागुण के बिना काम नहीं होगा, तो उसके लिए याद रखो ये क्या कि 1 या 2 सवाल है ऐसे। ठीक है, 2 रो या 2 किसी कॉलम में जोड़ हो 2 अवयवों का, तो उसको 2 अलग अलग जोड़ में लिख सकते हो। रो में हो तो भी मैं सूत्र लिखा के पहुंचा दूंगा आपके पास। ठीक है, इन तो अभी लास्ट में लिख दूंगा मैं, अब इसका उपयोग करेंगे। ठीक है, चलो एक ये प्रागुण हो गया, मतलब अगला प्रागुण अपना ये हो गया। और एक अगला प्रागुण जो याद भी रखना ऑब्जेक्ट के लिए भी, कि अगर आप किसी 2 कॉलम को परस्पर बदलना चाहते तो बदल सकते हो, मतलब पूरे को यहाँ और पूरे को यहाँ लिख सकते हो। कैसे? PQR ABC, इसको यहाँ लिख दिया, इसको यहाँ लिख दिया, लास्ट वाला बेचारा ऐसा कैसे। ठीक, तो बदल दो, बस उत्तर माइनस में आएगा। क्या मतलब माइनस में? 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर आप इसको आपस में बदलते हो 3 6 9 2 5 8 बदल दो। अगर इसका 50 आ रहा है तो इसका -50 आएगा। मतलब अगर आप 2 परस्पर कॉलम को आपस में बदलते हो तो सारणी का चिन्ह बदल जाता है। ऐसा ही रो का भी है, अगर आप 2 रो को आपस में बदल दो
इसको इससे बदल दो, बी क्यू वाई ए पी एक्स सी आर जेड, बदल दो, क्या बदल देगा आपका चिन्ह। दो परस्पर रो या कॉलम को पास पास वाली अगर बदलते हो तो सारणी का चिन्ह बदल जाता है, ये याद रखना है, ठीक। फिर से समझ लो क्या बोला है मैंने, ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड, ठीक। अगर आप चाहो कि इसको यहाँ और इसको यहाँ लाए तो ले आओ, पी क्यू आर ए बी सी कैसे लिखा हो भैया, ब्लैक से, तो ब्लैक से लिख लो ए बी सी, ठीक। सॉरी, एक्स वाई जेड अपनी जगह ठीक कर सकते हो, केवल क्या करना पड़ेगा आपको, चिन्ह माइनस का लगाना पड़ेगा, ठीक। चलो एक चीज़ और देख लो, मतलब ये तो अपने समझ में आ गया, लेकिन अगर आपको वापस से एक बार बदलना पड़े, मतलब इसको यहाँ और इसको यहाँ लाना पड़े, इसको यहाँ और इसको यहाँ, तो ले आओ, बोलो कोई दिक्कत नहीं, पी क्यू आर एक्स वाई जेड ए बी सी, दो बार बदल दिया आपने, तो दो बार बदलने पर एक और माइनस, ये माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक। चलो ये सीधा यहाँ का यहाँ पहुँच गया, देखो, ठीक। दो बार इसको यहाँ से यहाँ पहुँचाया, फिर इसको यहाँ पहुँचाया, ठीक है। तो दो बार बदलने पर डबल माइनस, तो प्लस हो जाएगा, तो अपने को ज़्यादा ये यूज़ होगा। लेकिन अब याद रखो क्या, दो परस्पर रो या कॉलम, मैंने कॉलम बदल के बताया, रो में भी बदलोगे ना तो भी चिन्ह बदलना है, ये भी याद रखना, ठीक है। चलो अब दो बड़े बड़े सवाल करते हैं, दो बड़े बड़े सवाल। चलो बेटा समझो, क्या बोला है कि यदि एक्स वाई जेड विभिन्न हो, विभिन्न का मतलब होता है भिन्न भिन्न, एक्स बराबर नहीं है वाई के, ऐसा बोला उन्होंने, वाई बराबर नहीं है जेड के, मतलब ये आपस में बराबर नहीं है, भिन्न मतलब ये नई चीज़ दे रखी, ठीक है। और ये चीज़ दे रखी, डेल बराबर ये बराबर जीरो, साथ में जीरो लेके चलना है, जीरो सिद्ध नहीं करना है, तो बोले ये सिद्ध करो, ठीक कर लेंगे, ठीक। चलो ये करने के लिए समझो कि आपको इसका प्रसार करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ लाना है, प्रसार तो करना पड़ेगा, जीरो सिद्ध नहीं करना हो, जीरो लेके चलना है, तो दर्शाना ये है, तो जीरो लेके चलना, जीरो सिद्ध नहीं करना, आपको ये लाना है, ये लाना है, प्रसार करना पड़ेगा। ये प्रसार करने के लिए अगर मैं सोचूं कि इसको इससे घटा दूँ, जैसे वो सूत्र बनते जाएंगे ना, एक्स माइनस का, लेकिन ये यहाँ पर देखो क्यूब है, बड़ा सूत्र लगाना पड़ेगा, चूँकि अब अपने पास एक नया फार्मूला आ गया है जिसको अपने को याद रखना है, नई चीज़ अपने को मालूम पड़ गई है। तो देखो इसको हल कैसे करते हैं, हल डेल बराबर, अपने डायरेक्ट प्रागुण लगा दिया हल में, हो बेटा, प्रागुण मतलब गुण, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ठीक, प्लस एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। चलो क्या करा मैंने, इसी को दो टुकड़े में लिख लिया, ये वाला बीच वाला प्लस कॉमन ले लिया, 1 यहाँ ले लिया, और एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब यहाँ ले लिया। क्या करा सुन लो, इसको दो टुकड़े में लिख दिया मैंने, बीच में प्लस, ये पूरा एक, और इन दोनों के साथ ये एक, मतलब दो सारणी के योग के रूप में लिख लिया, ठीक। अब अपन दोनों सारणी को सेम बनाएंगे, देखो 1 1 1 यहाँ है, एक्स वर्ग वाली चीज़ यहाँ है और एक्स वाली ये चीज़ है, ठीक है। चलो कैसे बनाएंगे देखना, ये तो अभी फ़िलहाल ऐसे ही रहने दो, देखना 1 1 1, ठीक है। अभी इसको चेंज करूँगा मैं, इसमें से देखो कॉमन आ रहा है, अब अपना पुराना काम, एक्स कॉमन आ रहा है, क्या बचा 1, यहाँ एक्स वर्ग है ना, यहाँ एक्स वर्ग, यहाँ एक्स वर्ग है, तो एक बार एक्स और ये, चलो इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, वाई, क्या है बचेगा यहाँ पर 1 वाई स्क्वायर, यहाँ क्या कॉमन आ रहा है, जेड, लिख देता हूँ जेड, 1 जेड स्क्वायर, ठीक। अब देखो ये दोनों चीज़ सेम है, कुछ फ़र्क है लेकिन सेम है। कैसे सेम है, देखो यहाँ पर ये 1 1 वाली आगे है और ये वाली शुरू में,
तो अपन क्या करेंगे कि इसको पहले यहाँ लाएंगे, इसको यहाँ लाए, इसको यहाँ लाए, ठीक। मतलब वर्ग वाली चीज़ यहाँ आ जाएगी, वन वाली चीज़ यहाँ आ जाएगी। फिर उसी स्टेप में अगर वन वाली को यहाँ और इसको यहाँ लाया जाए, वन वाली यहाँ, एक्स वाली यहाँ, तो देखो ऐसा हो जाएगा। तो अपन क्या कर रहे हैं, 2 बार इसको चेंज कर रहे हैं। 2 बार चेंज मतलब इसको यहाँ से यहाँ ला रहे हैं वन को, फिर वन को इसके साथ बदल रहे। तो याद करो, मैंने बताया था 2 बार अगर आप चेंज कर लेते हो तो एक बार का माइनस, दूसरी बार का माइनस प्लस हो जाएगा। तो मैं शो नहीं करूँगा, डायरेक्ट लिखूँगा, ठीक है। तो देखो कैसे, आप अगली स्टेप में बराबर 0 चल रहा है बेटो, चलो अगली स्टेप में क्या करो कि इसको इससे टिपते हुए ऐसा बना लो, कैसे 1 1 1, इसको टिपते हुए एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड। और आया कैसे, देखो इसको यहाँ ले गया, इसको यहाँ ले गया, फिर 1 को इसके साथ ले लिया और इसके साथ इसको ले लिया। तो मैंने टिप के लिखा इधर से एक्स वाई जेड 1 1 1, एक्स वाई जेड, ठीक, बराबर 0, ठीक। आप चाहो तो इधर का सब हटाते हुए चल, क्योंकि बराबर 0 चल ही रहा है इधर, बस यहीं से ले लेगा इतना। अब चलो बेटा, इसमें देखो ये चीज़ और ये चीज़ दोनों में सेम टू सेम, देखो सेम है, तो कॉमन ले ली। कॉमन लेने का मतलब क्या, देखो और दोनों से कॉमन ले ली, तो यहाँ पूरा कॉमन आ गया तो 1 बचा, यहाँ पूरा कॉमन आया तो ये बचा एक्स वाई जेड बराबर 0, ठीक। अभी उत्तर नहीं आया बेटा, अभी तो ज़रा से ही हुआ है। चलो आप इसको चाहो तो आगे लिख सकते हो, कैसे 1 + एक्स वाई + जेड, और ये 1 एक्स एक्स स्क्वायर, 1 वाई वाई स्क्वायर, 1 जेड जेड स्क्वायर, ठीक, बराबर 0। आगे पीछे लिख सकते हो आप, इधर ही कॉमन लिख सकते हो। चलो अब ये तो इसके बराबर अपन 0 बाद में लिख लेंगे जो लाना है, लेकिन अभी इसको भी तो हल करना है। तो देखो इसको हल कैसे करेंगे, तो इसको हल करने के लिए 2 0 बना सकते हो, इसको इससे घटाओ, इसको इससे घटाओ तो 0 बन जाएंगे। कैसे, R1 के लिए R1 - R2 एंड अभी करेंगे 1 + एक्स वाई + जेड, ठीक। देखो कैसे 1 - 1, चलो 1 - 1 एक्स - वाई, एक्स स्क्वायर - वाई स्क्वायर। क्या करा अपन ने, इसको इससे घटाया, ठीक, इससे इसको, एंड मतलब और। R2 के लिए R2 - R3, कैसे 1 - वाई, सॉरी 1 - 1 वाई - जेड, वाई स्क्वायर - जेड स्क्वायर, ठीक। इसको इससे घटा दिया, इसको इससे घटा दिया, 1 जेड जेड स्क्वायर बराबर 0। इस प्रकार तो अपने पहले सवाल कर रखे, 1 + एक्स वाई जेड, चलो ये 0 0 1, एक्स - वाई अपनी जगह पर, वाई - जेड अपनी जगह पर, जेड इसका सूत्र एक्स - वाई, एक्स + वाई, वाई - जेड, वाई + जेड, जेड स्क्वायर अपनी जगह पर बराबर 0। कॉमन देखो इसमें से कॉमन आ रहा है, ये इस प्रकार सवाल हो चुके बेटा पहले, ये इस प्रकार के एक्स - वाई कॉमन, क्या बचा 0 1 एक्स + वाई कॉमन, क्या कॉमन आ रहा है बताओ, वाई - जेड 0 1 वाई + जेड, ये कॉमन आ चुका है ना। यहाँ कुछ भी नहीं आ रहा हो, एक में कुछ नहीं होता है, मतलब ये मत माना कि इसमें जेड आ जाएगा। चलो अब 2 0 आ चुके, आप प्रसार कर लो इसके सापेक्ष, कैसे एक्स - वाई, वाई - जेड, बड़ा कोष्टक 0 - 1 + एक्स + वाई, चलो 0 1 जेड वाई + जेड जेड स्क्वायर, -1 के लिए 0 वाई + जेड 1 जेड स्क्वायर, ठीक। इसके लिए 0 1 1 जेड, 1 + एक्स वाई जेड, एक्स - वाई, वाई - जेड। चलो ये तो पूरा 0 ख़त्म हो गया, -1 ये तो ख़त्म,
माइनस का गुणा करते हुए माइनस वाई माइनस जेड, माइनस का गुणा करने के माइनस आएगा इधर, प्लस एक्स प्लस वाई, 0 माइनस 1, चलो ये तो ख़त्म हो गया, अंदर गुणा कर लो, 0 तो ख़त्म हो गया, y प्लस का y प्लस का z, -1 का इसमें गुणा कर लो, चलो स्टेप बढ़ा लेता हूँ, -1 माइनस वाई माइनस जेड बचा, इसको हटा के x प्लस वाई -1 बचा, ठीक, बराबर 0 चल ही रहा है, देख लें इधर 1 प्लस एक्स वाई जेड, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड गुणा प्लस का वाई प्लस का जेड, इधर माइनस का दोनों में गुणा, तो माइनस एक्स माइनस वाई, वाई से वाई ख़त्म, तो ये 1 2 3 तीन चीज़ बच गई, चौथी चीज़, तो देखो बराबर 0, तो गुणनखंड विधि जैसा इसके बराबर 0 ले लो, x माइनस वाई बराबर 0 ले लो, y माइनस जेड बराबर 0 ले लो, और लास्ट z माइनस एक्स बराबर 0। चलो आपको ये लाना है, ये तो आ गया है, देखो लेकिन इसका क्या करें, x बराबर y आ रहा है, y बराबर z आ रहा है, z बराबर x, चूँकि दिया ना शुरू में x नहीं है बराबर, x y z भिन्न भिन्न है, x y z क्या है, भिन्न भिन्न मतलब विभिन्न है, अतः ये अग्राही हो गया, अग्राही मतलब इनको नहीं ले सकते जो बोला है, तो आंसर कौन सा हो गया, 1 प्लस एक्स वाई जेड बराबर 0 सिद्ध हुआ। ठीक, अब देखो बेटा सवाल यहाँ से तो अपना पुराना आएगा पूरा, ये यहाँ तक पूरा नया हुआ है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं कुछ स्टेप कम करके इसको वापस बता रहा हूँ, कम स्टेप, ठीक है, प्रैक्टिस हो जाना अच्छी लेकिन इतनी, फिर से बता रहा हूँ, IMP सवाल है ये। चलो देखना बेटा, इस पूरे को लेके चल रहे हैं, डेल बराबर मान लो कि बराबर 0 दे रखा है, डायरेक्ट अपने सूत्र लगा दिया, कौन सा वाला सूत्र, प्रागुण वाला, कि इसको 2 टुकड़े में लिख दिया, 1 1 1 प्लस वापस से एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स की 3 वाई की 3 जेड की 3, ठीक, बराबर 0। क्या करा अपन ने, एक बार एक के साथ लिख दिया और एक बार इसके साथ लिख दिया। ठीक, चलो अब रुक जाओ बेटा, यहाँ से x कॉमन, क्या बचेगा 1 x का वर्ग, यहाँ से y कॉमन 1 y स्क्वायर, यहाँ से z कॉमन 1 z स्क्वायर। ठीक है, चलो मैंने उसको देखते हुए मुझे मालूम था कि यार ये चीज़ आने की है, तो इसको भी पहले ही बना लिया। तो कौन सा प्रागुण, सेम ऐसा लाने के लिए पहले तो इसको टिप के लिख दिया, 1 1 1 एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड। ये किसको लिखा है मैंने, इसको ही लिखा है, इसको लिखा उसको देखते हुए, क्यों, क्योंकि मैं इसको पहले यहाँ लाया, इसको यहाँ लाया, ठीक, एक को यहाँ लाया और इसको यहाँ ला चुका था, फिर 1 वाली चीज़ को यहाँ लाया और उसको यहाँ लाया, 2 बार माइनस किया, 2 बार मतलब बदला अपन ने, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक, 2 प्रागुण लगाया है, शो नहीं करना लेकिन हो गया। ठीक, चलो अब इन दोनों को कॉमन ले लो, ले लिया कॉमन, जैसे 1 एक्स स्क्वायर, 1 वाई स्क्वायर, 1 जेड स्क्वायर। चलो कॉमन आया तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा एक्स वाई जेड। कैसे, पूरा कॉमन लिया तो यहाँ पूरा आया तो 1 और यहाँ पर एक्स वाई जेड, तो मैंने इसको यहाँ लिख दिया। ये थोड़ी स्टेप कम करने के लिए कर रहा हूँ। ठीक, बाकी जिसको बड़ी वीडियो पहले हो ही चुकी, इसको दोनों कॉमन लिया, ये रहा, यहाँ पूरा बचा तो 1 और यहाँ बचा तो ये। अब यहाँ इसमें खेलेंगे अपन, ऐसे चलेंगे, इसको क्या, इस पूरे को इस पूरे से घटाएंगे, तो R1 के लिए R1 माइनस R2 कर लेते हैं, 1 माइनस 1 एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। उसी समय इस पूरे को इस पूरे से घटाते हैं, R2 के लिए R2 माइनस R3, 1 माइनस 1 वाई माइनस जेड, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, बाकी सब अपनी जगह पर। ठीक, बराबर 0, 1 प्लस एक्स वाई जेड, 0 0 1 0 0 1,
ये सारा सही, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड, इसमें सूत्र लग रहा है 2 में, एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई और वाई माइनस जेड, वाई प्लस जेड और जेड स्क्वायर। देखो सूत्र लगा इसमें, एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, वाई माइनस जेड, वाई प्लस जेड, कॉमन ऐसा हो चुका है बेटा वो, एक्स माइनस वाई कॉमन, 0 1 एक्स प्लस वाई कॉमन, वाई माइनस जेड, 0 1 वाई प्लस जेड। ठीक, ये अपनी जगह पर, इसमें से कॉमन नहीं आएगा, ध्यान रखना। चलो प्रसार कर लो, कैसे प्रसार, 0 इसके सापेक्ष करो, -1 चिन्ह बदल के हो, प्लस एक्स प्लस वाई, 0 1 जेड, वाई प्लस जेड, जेड स्क्वायर, बीच वाला 0 1 जेड स्क्वायर। ठीक, इसके लिए 0 1 1 जेड बराबर 0। चलो ये तो ख़त्म, 0 -1 ये वाला, इसका इसमें करा तो 0 माइनस, देखो माइनस गुणा भी करना है, माइनस वाई ये वाला माइनस वाई माइनस जेड, ठीक है, छोटी छोटी गलती मत करना बेटा, प्लस एक्स प्लस वाई, 0 -1 ख़त्म ये तो। चलो -1 0 घटाओगे तो यही बचेगा, स्टेप बढ़ रही है वाली, प्लस एक्स प्लस वाई -1, स्टेप नहीं बढ़ाना हो तो डायरेक्ट कर देना, गुणा माइनस माइनस प्लस प्लस, चलो -1 का दोनों में गुणा करा, -x माइनस वाई से वाई ख़त्म। तो देखो ये बराबर 0 ले जाएंगे, इसके बराबर 0 ले जाएंगे, इसके बराबर 0 ले जाएंगे और इसके बराबर 0 ले जाएंगे। 0 है तो बेटा हो, सिद्ध करना होता तो अलग बात थी, इस प्रकार की चीज़ें। चलो ये तो हो गया सिद्ध, इसका क्या करें, तो देखो x बराबर y आ रहा है, y बराबर z आ रहा है, z बराबर x, चूँकि x y z विभिन्न है, विभिन्न मतलब भिन्न भिन्न है, अतः अग्राही, अग्राही मतलब इनको नहीं ले सकते, ये सिद्ध हुआ। ठीक, चलो ये छोटी मतलब ऐसे ही करना आपको प्रैक्टिस करने के बाद, इसका भी इसके साथ दो ऐसा से सवाल कि 18 में आया है चौथा सवाल। तो चलो स्पीड से कर रहा हूँ, LHS ले लिया मैंने, ये लाना है, देखो वापस एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी इसकी। ठीक, अब इसको डेल ले सकते हो कि ये सिद्ध करना है, LHS ले लिया अपन ने। देखो एक्स वाई जेड स्पीड से, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, 1 1 1 प्लस एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, पी एक्स की याद पी वाई की याद 3, पी जेड की याद 3। ठीक, डेल बराबर, चलो ये मैं बाद में करूँगा, पहले इसको कॉमन ले लेता हूँ। ठीक, क्या कॉमन आ रहा है इसमें से, x और इसमें से x, तो 1x और x स्क्वायर, यही हुआ। इसमें से आ रहा है y, 1y पी वाई स्क्वायर, पी भी आएगा उठाओ, पी वाई स्क्वायर, इस पूरे में से z कॉमन, तो क्या आ रहा है 1z और पी जेड स्क्वायर, सही है क्या। P इसमें से कॉमन लूँगा, चाहो तो इसी स्टेप में से ले सकते हो आप, नहीं तो अगले स्टेप में ले लेना। चलो अगले स्टेप में ले लेंगे। ठीक, अब P इसमें से कॉमन आ रहा है, P किस में से कॉमन आ रहा है, यूँ। ठीक, आप चाहो तो इसी स्टेप में P को भी ले सकते हो। चलो प्लस P बाहर आ गया, क्या बचा 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ठीक, इधर क्यों नहीं लिखा था मैंने, क्योंकि इधर मैं क्या करूँगा,
उसको देखते हुए इसको पलटा दूंगा। कैसे पलटा दूंगा, 1 यहाँ आएगा और जेड स्क्वायर यहाँ आएगा। देखो इसको यहाँ लिया, इसको यहाँ लिया, फिर 1 को यहाँ लिया और यहाँ लिया, मतलब 2 बार बदले अपन ने, तो 2 बार बदलने पर यही आएगा। ठीक, इसको यहाँ लिया और इसको यहाँ लिया, फिर 1 को यहाँ लिया और इसको यहाँ लिया। ठीक, चलो अब देखो इधर कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो। चलो कॉमन आया, क्या बचेगा, पहले कॉमन ले लो। ये क्या बचेगा, पूरा कॉमन लिया 1, यहाँ पर p x y z। ठीक, अब देखो ये लाना है, इसके बाद वही इसको इससे घटाया r1 से, मतलब r1 माइनस r2। इस सवाल को इसके बाद आपको करना है और मेरे को पर्सनल पहुँचाना है, पर्सनल पहुँचाना है। सब बच्चे सवाल को पर्सनल पहुँचाएंगे पूरा लास्ट तक करके। ठीक, पहुँचाना है मतलब पहुँचाना है। चलो 5वां, बिना प्रसार किए सिद्ध करो। ये पहला ऐसा सवाल है जिसके अंदर सारणिक को हल करके वापस सारणिक ही लाना है, सिद्ध भी यही करना है सारणिक को। ठीक है, चलो ये ऐसे 2 सवाल है, इसको तुमको करना है, घर पे ट्राई दूंगा, ये करो तो कर लो तो मत करना, इसके पहले वाला करना जो मैंने बोला है। चलो इसको देखो, अब आप इसको ऐसा मत कर लेना, कुछ बच्चे जो गलती कर रहे हैं वो बता रहा हूँ मैं। बोले सर 2 टुकड़े में लिख दिया, आपने बताया था ना अभी एक, बोले लिख दिया। आप ऐसा नहीं लिख सकते क्योंकि मैंने बोला था कि उसमें एक ही रो में या एक ही कॉलम में अगर 2 अवयव हो तो उसको 2 टुकड़े में लिखते। ये तो बहुत सारे हो जाएंगे अगर जोड़ूंगा तो मैं, एक के पहले एक का होगा फिर दूसरा का, ऐसा नहीं लिख सकते 2 टुकड़े में। आपको इसको ही हल करना है और फिर लाना है। ठीक, नहीं लिख सकते, ध्यान रखो, नहीं तुम जोड़ दो इसको। चलो मैंने LHS ले लिया, LHS आ गया। ठीक है, ये ले लिया हो बेटा, ये ले लिया। अब आपको मालूम है पहले आपको 2 का भी इंतजाम करना है कि 2 इतना सारा, तो देखो अब ये अलग प्रकार का सवाल भी हो, और ये अलग अलग वेराइटी, इनको घटाओ भी तो घटाओ कैसे, ये यूँ घटा सकते हो लेकिन यूँ वेराइटी, तो पहले 2 का टेंशन पालता हूँ मैं। तो देख लो इधर R1 के लिए R1 प्लस R2 प्लस R3, अलग सवाल है बेटा थोड़ा सा यार। मैंने इनको जोड़ दिया, जोड़ने से फ़ायदा क्या होगा बोला सर, तो देखो B प्लस C प्लस A प्लस B, 2 बार B 2 बार C 2 बार A, ऐसे भी 2 बार हो जाएगा, ये भी 2 बार हो जाएगा। तो जोड़ने पे 2 बार हो जाएगा, तो 2 कॉमन ले लूँगा मैं, अरे आधा टेंशन मिट जाएगा। ठीक, तो देखो कैसे, और पूरा करके लिखना कहाँ है, यहाँ रो में हो बेटा, B प्लस C प्लस C प्लस A प्लस A प्लस B, Q प्लस R, R प्लस P, P प्लस Q, Y प्लस Z, Z प्लस X, X प्लस Y। सूझ पड़ गई है क्या करा मैंने, पूरी रो को जोड़कर R1 में लिख दिया, बाकी विचार ऐसे ऐसे ही। ठीक, चलो अब देखो 2A 2B 2C, यही हो रहा है, मतलब ये ऐसा आ रहा है 2A प्लस 2B प्लस 2C, और देखो यही आ रहा है 2A प्लस 2B, फिर मैं इसमें से 2 कॉमन लूँगा तो आएगा A प्लस B प्लस C, सही है क्या, और ये आएगा ना। तो चलो स्टेप कम करके मैंने ये लिखा, 2 बार आएगा A, 2 बार B 2 बार C, सेम ऐसा ऐसा ही 2 P प्लस Q प्लस R, और 2 बार P 2 बार Q 2 बार R, ऐसे 2 बार X 2 बार Z 2 बार Y। ठीक, चलो बाकी ऐसा ऐसा ही C प्लस A, R प्लस P, Z प्लस X, A प्लस B, P प्लस Q, X प्लस Y। चलो 2 कॉमन सब में से, मतलब पूरे में से ले रहा हो बेटा, पूरे में से केवल 2 ही कॉमन आ रहा है, 2 क्या हुआ, A प्लस B प्लस C, C प्लस A प्लस B। चलो 2 कॉमन है बेटा इसमें से, तो क्या बचेगा, P Q R, R प्लस P, P प्लस Q, X प्लस Y प्लस Z, Z प्लस X, X प्लस Y। चलो अभी तक केवल क्या करा अपन, इस 2 का इंतजाम करा, इसको जोड़ के 2 का इंतजाम। अब जो हमारा सारणिक बोल रहा है वो बोला कि मेरे को अकेले अकेले चाहिए, देखो ये 3 है, इसमें 2 है, बोला अकेले अकेले चाहिए। अकेले अकेले मतलब कैसा, क्या A अकेला, B अकेला, C अकेला। तो देखो मैं क्या करूँगा, अगर मैं इसको इससे घटाता हूँ
तो ए से ए ख़त्म, सी से ख़त्म, बी बच जाएगा। इसको इससे घटाता हूँ तो आर से आर ख़त्म, पी से पी ख़त्म, क्यू बच जाएगा। इसको इससे घटाता हूँ तो कौन बचेगा, वाई, मतलब ये अकेला हो जाएगा। तो देखो एक घटा के बता रहा हूँ मैं, R1 में, R1 के लिए R1 माइनस R2, मतलब क्या करा, इस पूरे को इस पूरे से घटा रहे। कैसे, आप चाहो तो डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन अब स्टेप बढ़ा के कर रहा हूँ मैं। A प्लस बी प्लस सी माइनस सी माइनस ए, इधर वाला P Q R माइनस R माइनस P, X प्लस वाई प्लस जेड माइनस जेड माइनस एक्स। ठीक, बाकी दो अपनी जगह पर, C प्लस ए प्लस बी, R प्लस पी प्लस क्यू, जेड प्लस एक्स प्लस वाई। ठीक, चलो क्या कट रहा है इसमें से सी ख़त्म, ए से ख़त्म, बी, सी प्लस ए प्लस बी, इसमें आर से आर ख़त्म, पी से पी ख़त्म, क्यू। चलो इसमें जेड से जेड ख़त्म, एक से एक ख़त्म, सही है, वाई। चलो ये अकेला आया, ये मत सोचना बोले सर ये तो अलग आया, नहीं अलग आया, अपन बाद में एडजस्ट कर लेंगे, अभी अकेले अकेले तो लाए। चलो अब क्या कर सकते हो आप, चलो इसको इससे घटा नहीं सकते क्योंकि ये बी है और यहाँ पर है ही नहीं बी, मतलब आप इसको इससे घटा सकते हो, तो उल्टा ही बोलो, अपन सही वाला ही घुमाओ, घटाओ जो घटाते हैं अपन, क्या C3 के लिए, सॉरी R3 के लिए R3 माइनस R1, यही करते। चलो आप चाहो तो डायरेक्ट कर सकते हो पूरा, अभी तो R3 में करना है, दो तो ऐसे लिखो, B Q Y C प्लस ए R प्लस पी जेड प्लस एक्स, इसको घटाना है, ए प्लस बी माइनस बी, पी प्लस क्यू माइनस क्यू, एक्स प्लस वाई माइनस वाई। चलो बी सी प्लस ए, क्यू आर प्लस पी, वाई जेड प्लस एक्स। चलो कटेगा ए पी एक्स। ठीक, अब बच गया बीच वाला, तो बीच वाले के लिए इसको इससे घटा दो, देखो ए ख़त्म हो जाएगा, पी ख़त्म हो जाएगा, एक्स ख़त्म हो जाएगा, अरे R2 माइनस R3, ये ख़त्म घट जाएगा। तो अब मैं डायरेक्ट करूँगा R2 के लिए R2 माइनस R3। चलो ये तो अपनी जगह पर, इसको इससे डायरेक्ट घटा रहा हूँ बेटा, C प्लस ए माइनस ए मतलब C, R प्लस पी माइनस पी, पी से पी ख़त्म R, जेड प्लस एक्स माइनस एक्स जेड, बाकी ऐसा सही। आप इतना डायरेक्ट पुराने कोई से भी सवाल में कर सकते हो, ये ऑपरेशन लगा के डायरेक्ट आप लिख सकते हो। मैं हर बार स्टेप बढ़ा के करता हूँ, ये आप इतनी स्टेप नहीं बढ़ाओगे तो भी अब सही है, लेकिन एक ही बार में सही होना चाहिए, तो काटा पिटी नहीं हो जाए। चलो यहाँ तक तो आ गए, तो क्या ये चीज़ सही है? बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? तो देखो शुरू में ए बी सी है, या ये ऐसा कर लो, ये ए पी एक्स है, बी क्यू वाई है, सी आर जेड है, ए पी एक्स नीचे बैठा हुआ है। ठीक, तो इसको अपने को ठेठ यहाँ तक लाना है, मतलब 2 बार तक पहुँचाना पड़ेगा। ठीक, बी क्यू वाई को यहाँ लाना। तो देखो मैं 2 स्टेप में कर रहा हूँ, आप चाहो तो इसको डायरेक्ट कर देना। कैसे 2 स्टेप में? चलो पहले मैंने इसको यहाँ लाया और इसको यहाँ लाया, देखो सी वाली सबसे लास्ट में है, इसको यहाँ, तो 2 बी क्यू वाई, इसको यहाँ, ए पी एक्स सी आर जेड, एक माइनस। क्या करा ये मैंने? इसको यहाँ और इसको यहाँ लाया। ठीक, वापस इसको यहाँ और इसको आया, और ऐसा क्यों कर रहे हैं अपन? क्योंकि ये चाहिए। तो देखो ये ऊपर चाहिए और ये नीचे चाहिए, तो माइनस इसको यहाँ, तो ए पी एक्स बी क्यू वाई सी आर जेड, तो एक और माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा।
चल, आप अगर ये 2 स्टेप नहीं लिखोगे, डायरेक्ट ये लिख दोगे तो भी चल जाएगा। 2 स्टेप नहीं लिखोगे और डायरेक्ट ये कर लोगे चल जाएगा। इस प्रकार सवाल मेन एग्ज़ाम में आया तो नहीं अभी तक, लेकिन आप इसको शॉर्टकट में अगर कर पाते हो तो ज़रूर करके देखना इसको, ठीक है। मैं तो दूंगा करना है। जब ये हो जाए और ये ट्राई दूंगा, तो इसको आप अगर ट्राई कर पाओ तो ज़रूर मेरे को व्हाट्सएप पे करना सेपरेट, इसके लिए सेपरेट व्हाट्सएप, ठीक है। इनके लिए नहीं, जो इसके पहले दिया नहीं है तो आपको करना ही करो। चलो बेटा, 7वां सवाल, बिना प्रसार किए सिद्ध करो। ये सवाल देखो दिखने का बहुत छोटा है, और अगर बिना प्रसार किए लिख देते तो प्रसार करके तो बहुत इजीली हो जाता है, ये बहुत इजीली, जरा सा 3 स्टेप में हो जाए, 2-3 स्टेप में। लेकिन इसको बोला बिना प्रसार किए, मतलब प्रागुण लगा के इसको सिद्ध करना है 0। मैं अभी इसकी ट्रिक बता रहा हूँ, मैं करके बता रहा हूँ इसको, कोई नई विधि से, मतलब नई चीज़ लगा के। इसके अलावा कोई सा भी अल्टरनेट मिल जाए आपको, मैं जो बता रहा हूँ उसके अलावा ईजी कोई मेथड, तो मेरे को अलग से व्हाट्सअप कर ही देना, बोले साथ देखो इससे भी कर सकते हैं, हमने इससे भी करा है, ठीक है। इसके अलावा लेकिन नियम सही होना चाहिए। देखना इस सवाल। चलो, अपन ने LHS लिया, समझना बेटा, और नई चीज़ भी सीखने को मिलेगी कि ऐसा भी कर सकते हो। अभी तक मैंने बताया नहीं ये चीज़, देखना ऐसा भी कर सकते हो। आप 0 यूँ ला नहीं पाओगे, एक बार मतलब आराम से देखना, मैं यहाँ पर बताऊँगा तो भी आप घटाओगे तो नहीं ला पाओगे। मतलब पूरे रो में 0 नहीं, 2 कॉलम 0 नहीं, और 0 लाना है तो 100% 2 रो और 2 रो या 2 कॉलम समान आना चाहिए, या पूरे पे 0-0 आना चाहिए, ठीक। तो आप कोशिश पूरी करना। चलो, अब मैं क्या कर रहा हूँ समझना बेटा। इसमें R1 में ए और बी दोनों है, 0 में कुछ भी नहीं है, A B C की कमी है भैया, ठीक। तो मैंने R1 में C R1, क्या मतलब, ये पहली बार कर रहा हूँ ऐसा। R1 के लिए C R1 ऐसा कर सकते हो आप। R1 के अंदर लिखो C का गुणा करके, यहाँ C नहीं है ना, इसलिए मैंने C का गुणा करके लिख दिया। क्या 0 में C का गुणा करोगे C आएगा, 0 आएगा। A में C का गुणा AC, इसमें C का गुणा BC। नई चीज़ हो बेटा, ठीक। इसके अंदर B नहीं है तो एंड और करके मैंने R2 में गुणा कर दिया, काय का B R2। R2 लिखूँगा लेकिन B के गुणे के साथ लिखूँगा, ठीक। तो -AB, B का गुणा करा ना, 0 -BC, ठीक। C में नहीं करूँगा, तीनों में नहीं करूँगा, प्राय अपन 3 एक साथ करते भी कहाँ हैं, 3 में नहीं करूँगा। लेकिन इसमें गड़बड़ी है कि आपने केवल गुणा करा है, केवल गुणा करा है, तो आपको फिर उसका भाग भी देना है। देखो C का करा था ऊपर तो भाग भी देना है, और गुणा करा था, और B का भी करा था तो भाग भी देना है। भाग भी देना है मतलब 1 में। देखो आप यहाँ से C कॉमन लोगे, यहाँ से B कॉमन लोगे, वापस कटना भी तो चाहिए। तो क्या करा मैंने, C का गुणा B का गुणा, मतलब ऐसा कर सकते हो, लेकिन अगर गुणा कर रहे हो, केवल आप गुणा कर रहे हो तो आपको भाग भी देना पड़ेगा। जिसमें चाहो उसमें कर सकते हो, ठीक है। और ये सवाल में करा मजबूरी है बेटा हो। चलो ये हो गया। अब आपको मालूम है कि पहले से 0 थे, लेकिन मैं अगर इसको 0 बना लूँ, इसको 0 मतलब इसको इससे घटा लूँ तो कुछ हो सकता है, ठीक है। देखो मैं बता दूँ, इस सवाल का कुछ अल्टरनेट नहीं, अलग ही सवाल है। अब 2-3 सवाल सब अलग ही चलेंगे। चलो R1 के लिए R1 - R2, इसको 0 बनाने के लिए 1/CB या BC चल जाएगा। 0 - AB, AC -0, इसको इससे घटा रहे बेटा, -BC -BC, बाकी अपनी जगह पर -AB 0 -BC BC 0, ठीक। अब देखो क्या क्या हो रहा है, 1/BC, ये BC लिख दिया मैंने, हो यहाँ AB बन रहा है, यहाँ -AB बन रहा है, यहाँ पर B, यहाँ AC 0 C, यहाँ पर ख़त्म, 0 -BC 0, ठीक। अब देखो इसमें भी 0 है, वो यहाँ पर, और इसमें भी 0 है, ये दोनों बराबर बन सकती है। कैसे बराबर बन सकती है, देखो अगर इस पूरे में से A कॉमन ले लिया जाए, देखो अपन ने गुणे BC के करे, लेकिन इसमें से A कॉमन आ रहा है, कैसे, A बाहर ले लो, पूरे में से क्या बचा B, यहाँ पर C 0, -AB 0 -BC BC 0, देख लो अंदर,
चूँकि R1 बराबर है R3, BC0 BC0, तो पूरा जीरो हो गया। ये खतरनाक सवाल। इसके अलावा अल्टरनेट दिखे तो एक बार ज़रूर करना है इसको, ठीक है। लो पाछा करो भाई, दो फिर से। IMP सवाल इसलिए लगा कि छोटा है, दिमाग ज़्यादा लगेगा, तो छोटा और दिमाग वाला ज़्यादा सवाल जरूर पूछते हो, ठीक। और मैं तो कह रहा हूँ कभी चैलेंज करना एक दूसरे से, बोले यार ले करके बता। इसके अलावा अल्टरनेट बहुत मुश्किल से मिलेगा इसका, ठीक है, करके देखना। नहीं तो क्या करा मैंने, इस पूरे में C का गुणा करा, मतलब R1 के लिए CR1, इसमें C नहीं है ना, इसे ऐसा याद कर लेना। तो C का गुणा करा 0 CA CB, आगे पीछे चल जाएगा बेटा। इसके अंदर B नहीं है तो B का गुणा, R2 के अंदर BR2, ये कर सकते हैं, नई चीज़ देखना बेटा। तो चलो -AB 0 BC CB BC चल जाएगा, ठीक है। चलो गुणा करा है तो आपको भाग जरूर करना पड़ेगा। एक तो आपने C का गुणा करा था, एक B का गुणा करा था, तीसरी जगह को मत करना, ज़रूरत नहीं अपने को, इसलिए नहीं करना, ठीक। कर सकते लेकिन नहीं ज़रूरत नहीं करना, ठीक है। BC0। चल अब मेरे को लग रहा है कि मैं इसको घटा सकता हूँ, तो मैंने इसको इससे घटाने के लिए ऑपरेशन लगा दिया, R1 के लिए R1 - R2, ठीक। कैसे, 1/BC 0 + AB, घटाया ना, CA - 0 -CB + BC, बात एक ही बिठाओ, बाकी सब अपनी जगह पर। ख़त्म। यहाँ क्या बच रहा है, चलो AB - AB B, AB - AB CA 0 C 0 BC 0, ठीक। अब मेरे को लग रहा है यहाँ 0 आ चुका है, मतलब ये दो बराबर हो सकती है, इसलिए मैंने इसमें से एक कॉमन लिया BC। तो यहाँ क्या बचेगा, B बचा है, यहाँ पर C 0 -AB 0 बराबर है, तो इसलिए यहाँ लिख सकते, तो लिख देना समझने के लिए, R1 बराबर 0 गुणा करेंगे तो 0 RHS, ठीक। देखो मैथ्स कोई सरल सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन कठिन है, तभी तो आपने लिया है बेटा, मेहनत करने वाले बच्चों ने। चलो कर लोगे, इसको करके देखना, ठीक है बेटा। और दूसरा अल्टरनेट पहले इसको कर लेना, फिर दूसरा अल्टरनेट एक बार सोच देगा, नई चीज़ भी सीखी हो बेटा, तो गुना करा है तो भाग करना पड़ेगा। स्क्रीनशॉट जरूर ले लो इसका। चलो ये 8वां सवाल आया, अभी IMP भी सवाल है, ठीक। ये लाना है, प्रागुण लगा के लाना है। डायरेक्ट प्रसार करोगे तो थोड़ी मेहनत हो जाएगी, लेकिन हो जाएगा, लेकिन आपको एक आध प्रागुण तो लगाना है। अब देखो इसमें घट नहीं रहा, और अपन सोचेंगे डायरेक्ट यहाँ A कॉमन आ रहा है, तो डायरेक्ट A कॉमन नहीं आ रहा है, यहाँ पर A नहीं है, ठीक। देखो यहाँ से अगर B कॉमन आ रहा है तो यहाँ गड़बड़ है, यहाँ से C कॉमन आ रहा तो यहाँ गड़बड़ है। तो देखो अब करेंगे क्या इसमें, ठीक है, समझना इसको। IMP सवाल है बेटा, अभी 2-4 सवाल तो ऐसे ही है। चलो देखो अब क्या करेंगे, LHS ले लिया अपन ने, इसमें से मैंने A कॉमन लिया, तो A + 1/A बचेगा, केवल इसमें से कॉमन लिया। ऐसे कैसे यार, मैंने आपको बताया था, फिर से सुन लो, x + A, और अगर x कॉमन लेना हो तो ले सकते हो। यहाँ 1 बचता है, और जिसके पास जो नहीं है उसके बटे में ले जाओ। फिर से सुन लो, जिसके पास जो नहीं और कॉमन ले रहे तो उसके कहाँ जाएगा, बटे में। गुणा करो, देखो वापस प्रूफ करता हूँ ना इसको, x/x वापस आ गया। तो ऐसा कर सकते हो, जो चीज़ कॉमन ले रहे हो जिसके पास नहीं उसके बटे में जाती है, जिसके पास है उससे छीन लो। तो इसमें मैंने यही करा, A² + 1, A कॉमन लिया, स्क्वायर नहीं हो आगे ज़रूरत थी, A कॉमन लिया तो A तो बच गया, इसके पास नहीं था तो बटे में आ गया, ठीक। और गुणा करो तो फिर हो जाएगा, ठीक। कर सकते हैं ऐसा। चलो क्यों करा, ही मालूम पड़ जाएगा आपको। AB CA, AB अपनी जगह पर, इसमें से भी वही करा, B + 1/B, B कॉमन लिया तो यहाँ से B एक कॉमन आ गया, एक बच्चे का, और जिसके बाद नहीं था बटे में ले लिया। CB AC BC C + 1/C, ठीक। इसमें भी वही करा बेटा, C वाले में भी यही करा है, ठीक है। अलग सवाल है बेटा। चलो इस पूरे में से A कॉमन आ रहा है, अब आ रहा है बेटा A + 1/A,
बी, ए कॉमन लिया बेटा, सी, ए कॉमन लिया, ए कॉमन लिया, ए कॉमन लिया, इस पूरे में से बी कॉमन आ रहा है, तो ए बी कॉमन आया, बी प्लस 1/b, ये बाहर वाला आया हो बेटा, सी, इसमें सी कॉमन लिया, ए बी सी कॉमन आ चुका है हो, सी प्लस 1/c, ठीक। ये थोड़ा हल्का हुआ, थोड़ा ही हल्का हुआ। चलो अब जीरो बना लो, तो देखो एक जीरो बन रहा है, एक जीरो ये बन जाएगा, तो कैसे, C1 के लिए C1 माइनस C2 एंड, अभी देखते हैं क्या, ABC, आप यूँ घटाते तो भी चल जाता, मतलब सॉरी यूँ घटाते चल जाता, नहीं चलता, ठीक है, एक भी जीरो नहीं बन रहा, मतलब आपको ऐसे ही घटाना है। देखो कैसे घटा रहे अपन, ऐसे हो बेटा, a प्लस 1/a माइनस ए, b माइनस बी माइनस 1/b, c माइनस सी, इसको इससे घटाया, ठीक। उसी समय C2 के लिए C2 माइनस C3, C2 के लिए C2 माइनस C3, कैसे, a माइनस ए, एक जीरो यहाँ बनेगा, b प्लस 1/b माइनस बी, c माइनस 1/c, गुणा करना ना माइनस का, ये बेचारा अपनी जगह पर, ठीक। अब देखना इधर, a से a ख़त्म, b से b ख़त्म, c से c ख़त्म, a b c, यहाँ बच्चा 1/a, यहाँ बच्चा माइनस 1/b, यही बचा ना, और यहाँ पर जीरो, यहाँ पर जीरो बचा, यहाँ पर 1/b बचा, और यहाँ 1 माइनस का 1/c बचा, ठीक। यहाँ पर a b और c प्लस 1/c बचा, ठीक है। चलो एक बार देख लो, 1/a माइनस 1/b, जीरो, जीरो 1/b माइनस 1/c, ठीक। चलो ये तो हो गया। अब दो जीरो आ गए, आप प्रसार तो कर सकते हो यूँ, लेकिन प्रसार करोगे तो ये जो अपॉन में आ रहा है ना, ये आपको बहुत तकलीफ देगा, बहुत ज़्यादा तकलीफ देगा ये। तो अपॉन में आ रहा, तकलीफ देगा, क्या करें, अरे बिना अपॉन में कर लेते हैं इसको, कैसे, इसमें a का गुणा करके, इसमें b का गुणा करके, इसमें c का गुणा करके, अरे आसान हो जाएगा ना ये। तो देखो क्या करेंगे अपन, अभी जो अपन ने ऑपरेशन लगाया था यहाँ से अलग हो गया बेटा, कैसे, R1 के लिए AR1, ठीक, R2 के लिए BR2 और R3 के लिए CR3, ठीक। तीनों ऑपरेशन लगा सकते हो, कौन से लगा सकते हो, वो घटाने वाला नहीं लगा सकते, इसमें 3 लगा सकते हो, उसके पहले ज़रूरत ही नहीं थी अपने को, ठीक है। चलो क्या करा मैंने, सरल करने के लिए इसमें a का गुणा कर लिया, इसमें b का गुणा कर लिया, इसमें c का गुणा। अगर आपने गुणा करा है तो भाग भी देना पड़ेगा बेटा, ये ABC तो ये वाला है 1/ABC, ये 1/ABC कौन सा है, अरे गुणा करा तो भाग करना ही पड़ेगा। अब देखो इसमें a का गुणा करा, अरे a का गुणा करा अपन नहीं, ठीक, इसमें b का गुणा करा, गुणा गुणा में लिख दिया हो, इसमें c का गुणा करा, c का बेटा, ठीक। चलो क्या हो जाएगा, ये भी आया तो ख़त्म, 1 0 a² माइनस 1 1 b² 0, ठीक, -1 गुणा c², इसका इसमें गुणा करोगे, करके बता रहा हूँ बेटा, c² c/c, तो 1 बचेगा, करके देख लो ना बेटा। चलो ये घड़ी, अब आपको प्रसार करना है इसका, कैसे, 1 -0 प्लस a², 1 b² माइनस 1 c² प्लस 1 -1 0 b² c² प्लस 1 -1 1 0 -1। चलो c² प्लस 1 माइनस बीच में हो, मतलब माइनस ये वाला और माइनस ये वाला, पूरा ख़त्म,
ए स्क्वायर, 1 प्लस का 1, चलो कुछ भी नहीं हो रहा है, मतलब 1 का गुणा ही करना है, सी स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी स्क्वायर, ये ख़त्म, इसका गुणा इसमें, अरे बस ये 1 ही तो है, जमा लो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक। IMP सवाल है। अब इसको मैं कुछ स्टेप कम करके वापस करूँगा, इसलिए आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं कम स्टेप में करूँ, तो जिसको जो स्टेप में करना वो करना। चलो देखो, कम स्टेप में उठा, इस पूरे में से ए कॉमन लिया, तो इन दोनों से एक साथ कॉमन लिया तो ए बचेगा 1/a बचेगा, क्यों बचेगा, क्योंकि इसके पास नहीं तो उसके बटे में जाएगा, और ए स्क्वायर में से कॉमन लिया, दोनों से लिया उठा, दोनों से छीना, इससे छीना बी बचेगा, इससे छीना सी बचेगा, ठीक है। इससे भी बी कॉमन आया, ए बचेगा, बी प्लस 1/b बचेगा, क्यों, बी कॉमन आया, इसके पास नहीं तो बटे में, ये मैंने सिखाया हुआ इसके पहले, और ये बी कॉमन आया तो सी बचेगा, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, सी, ए बी सी प्लस 1/c, इतनी आपकी प्रैक्टिस हो जाना चाहिए, ठीक है। चलो अब इसको 0 बनाया, इसको कैसे 0 बनाएंगे, C1 के लिए C1 माइनस C2 एंड C2 के लिए C2 माइनस C3, ताकि ये भी 0 बन जाए, ये ठीक। तो देखो कैसे, ए बी सी, ए प्लस 1/a, इसको इससे घटा रहा है बेटा, माइनस ए, बी माइनस बी माइनस 1/b, सी माइनस सी, ठीक। चलो इसको इससे ए माइनस ए, बी प्लस 1/b माइनस बी, सी माइनस सी माइनस 1/c, ए बी सी प्लस 1/c, ऐसे ऐसे ए बी सी, ये ख़त्म 1/a, ये ख़त्म माइनस 1/b, ठीक, ये ख़त्म 0, ख़त्म 0, 1/b माइनस 1/c, ए बी सी प्लस 1/c, ठीक। चलो इन सवाल के अल्टरनेट कम है, इसलिए आपको इस विधि से करना ही पड़ेगा बेटा, ठीक है। चलो अब ये बटे में तकलीफ देगा, इसलिए ऊपर ए है तो ऊपर वाले के लिए R1 के लिए ए R1, R2 के लिए बी R2, इसमें बी है ना, और R3 के लिए सी R3, नीचे वाले में सी है, ठीक। तो अगर गुणा, मतलब ये गुणा करा तो भाग भी करना पड़ेगा, तो पहले से ए बी सी बैठा हुआ ये वाला, गुणा करा तो भाग ये वाला, और ए बी सी का गुणा करा तीनों तो भाग भी। चलो गुणा कैसे, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, कैसे डायरेक्ट देख रहा हूँ, ऊपर करा तो 1, अरे ए से ख़त्म हो जाएगा ना, ऊपर गुणा कर रहे, 0 ए स्क्वायर, बी का करा तो ख़त्म हो जाएगा तो -1, अरे बी बटे बी ख़त्म, 1 बी बटे बी, और बी स्क्वायर जो बटे में वो ख़त्म हो गया। चलो इसका सी का गुणा करा तो 0, सी में सी का मतलब सी बटा सी मतलब 1, 2 मिनट। चलो यहाँ सी का स्क्वायर, यहाँ सी का स्क्वायर, यहाँ सी का रहे तो सी से सी कट जाएगा, मतलब 1, ये डायरेक्ट करा बेटा हमने, ये भी ख़त्म, प्रसार कर लो, 1 माइनस 0 प्लस ए स्क्वायर, कैसे 1 माइनस 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1, -1 0 बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1, -1 1 0 -1, दो कैसे 1, इसका इधर सी स्क्वायर प्लस 1 माइनस माइनस प्लस, ठीक है, माइनस आएगा ना, बी स्क्वायर पूरा 0 प्लस 1 -0, गुणा कर लो, सी स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी स्क्वायर, 1 का गुणा करने फ़र्क पड़ेगा ही नहीं। चलो ये ख़त्म, प्लस ए स्क्वायर, ये लाना है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आपकी प्रैक्टिस इतनी हो जाना चाहिए, ये भी स्क्रीनशॉट ले लो, लास्ट फाइनली रिवीजन ऐसे ही होना चाहिए तुम्हारा। चलो टारगेट 5 1 का 3 4 5, छठा ट्राई है, करना तो करना, मत करना, 7वां 8वां 9वां ये वाला सवाल है, करके देखना अगर आ जाए तो, ठीक है। चलो आज के सब बम है, सब खतरनाक सवाल है आज की सब अलग अलग वेराइटी है, तो आज के सब बम सवाल है, बस अब अलग प्रकार के सवाल नहीं आएंगे, मतलब जो आएंगे हल्के सवाल आएंगे। चलो तो इसमें से 2-1 सवाल तो बहुत, मतलब 2-3 सवाल तो बहुत ही IMP, तो आज टारगेट देखो, सवाल कम है लेकिन समय ज़्यादा लग रहा है इनका। चलो भिड़ जाना एक बार पूरा।